चैप्टर हम आज से प्रारंभ करते हैं। तो जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, भगवान ने चैप्टर 2 में क्या बोला, एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे। भगवान ने क्या क्या बातों पर प्रकाश डाला था अध्याय 2 में। ये तो भगवत गीता अध्याय 2 तो गीता का सार है, सारा सार उसमें है, कुछ रह नहीं जाता है। भगवान हर एक चीज डिस्कस कर देते हैं, चाहे वो कर्म योग हो, निष्काम कर्म योग हो, सकाम कर्म योग हो, या फिर भक्ति हो, बुद्धि योग हो, समस्त पहलुओं पर भगवान ने प्रकाश डाला है। अगर आप देखिए चैप्टर जो ये 2 था, भगवान ने इसमें सांख्य फिलॉसफी भी डिस्कस किया। सांख्य फिलॉसफी मतलब अगर प्रारंभ से हम देखें, अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन की दुविधाएं थी, अर्जुन ने भगवान को के समक्ष अपने आप को शिष्य के रूप में उपस्थित किया और भगवान ने उनको एक तरीके से समझाते हुए आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस बताया, आत्मा के गुणों को बताया, है ना। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ये सब नहीं भी करना चाहता है, तुम ये बोल रहे थे तुमको भोग करना है, तुमको भोग करने को नहीं मिलेगा, तुमको एंजॉयमेंट करने को नहीं मिलेगा, तो एंजॉयमेंट करने के लिए भी यही रास्ता है, तुम्हें युद्ध करना होगा। अगर युद्ध में जीत गए तो पूरे विश्व का तुम भोग करो, और अगर हार गए, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो स्वर्गलोक के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए। तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति भोग की दृष्टि से भी देखे, तो युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन मान ले अर्जुन बोले कि नहीं, हम तो भोग करना तो ये सब बड़े नीच लोगों का कार्य होता है, हम तो निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तो भी निष्काम कर्म योग है आपके लिए, आप क्या करिए, आप उन सारे फलों को मुझे अर्पित कीजिए और उसको एक निष्काम भाव से करिए, मेरे प्रति अपनी सेवा मान करके। तो भगवान ने सांख्य फिलॉसफी बताया। सांख्य फिलॉसफी मतलब आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस करके समझना। भगवान ने कर्म कांड के बारे में भी बताया, कर्म कांड के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो कर्म कांडी लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, वो वेदों से उन चीजों को निकालते हैं जिनसे उनके भौतिक भोगों की पूर्ति हो सके, धन धान्य सुखी परिवार, इस जगत में सेटल होने के लिए प्रयास करते हैं ऐसे लोग। तो ये कर्म कांड के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई अगर तुम युद्ध करोगे तो एक कर्म कांड की तरह है, तुम युद्ध में जीत गए तो तुम्हें पूरा विश्व मिल जाएगा, हार गए तो फिर तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। फिर भगवान ने बुद्धि योग या फिर निष्काम कर्म योग के बारे में भी अर्जुन को बताया कि डिटैच्ड स्पिरिट में काम करो, है ना। तुम बस इसलिए कार्य करो क्योंकि तुमको करना है, तुम उसके फल को प्राप्त करने के लिए नहीं, फल को भगवान को अर्पण करने के लिए करो, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मार्ते संगोस्त अकर्मणि। कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, फल देना मेरा कार्य है। तो जब तुम्हारा कोई कार्य है नहीं तो उसकी चिंता क्यों करते हो? और इस कारण से ये सोच करके आलसी भी मत बनो, अरे भगवान तो सब फलों को देंगे तो हम चलो आराम करते हैं, जो होना होगा वो तो होगा ही, चलो आराम करो। ऐसा भी नहीं है, आपको कर्म करना होगा, आपको जो ड्यूटी दी गई है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको अच्छे से निभाना होगा। लेकिन अगर उसका जो कुछ फल मिलता है तो स्वयं को भागी मत मानिए, भगवान को उसका श्रेय दीजिए, कि वास्तव में भगवान ही समस्त चीजों को प्रदान करने वाले हैं। इस तरीके से भगवान ने अध्याय 2 के अंत में अर्जुन ने जब ये पूछा कि जब कोई व्यक्ति की बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है तो उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से इंद्रिय विषयों के बीच में रहता है, कैसे उनको वो ऑपरेट करता है, तो भगवान ने अंतिम अध्याय के अंतिम भाग में अर्जुन को समझाया कि वो स्थित प्रज्ञ किस तरीके से इस भौतिक जगत में रमण करता है, जिसकी इंद्रियां एकदम फिक्स हैं, भगवान में लगी हुई हैं, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में बताया। तो अर्जुन ने जब इतना सब कुछ सुना, अब अर्जुन का एक डाउट जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ वो तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझ। तो अगर हम एक समरी लें तीसरे अध्याय की, जो लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो एक समरी है तीसरे अध्याय में क्या क्या है। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि मुझे संसार को छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पर अनासक्त होकर के काम करना चाहिए, क्या अच्छा है। भगवान तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक भगवान ये बताएंगे कि निष्काम कर्म योग बेहतर है, अगर व्यक्ति सब कुछ त्याग करके ज्ञान के लिए कार्य करे, उससे अच्छा है कि वो निष्काम कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति यहाँ पर अनासक्त होकर के कार्य करे। 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक ये बताया जाएगा कि भगवान ये बताएंगे कैसे व्यक्ति कर्म कांड से उठ करके
कर्म योग को जा सकता है। और 17वें श्लोक से 35वें श्लोक तक भगवान बताएंगे इवन दो अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग में सक्सेस हो गया है, बहुत वो ऊपर बढ़ गया, बहुत उसने प्रगत कर लिया, पूरा स्पिरिचुअलाइज हो चुका है, सब कुछ जान चुका है, उसके बाद भी उसको समाज के सामने उदाहरण उपस्थित करने के लिए कर्म योग को करना ही चाहिए। एक सेंस में उसे छोड़ना नहीं चाहिए चीजों को। ये भगवान 17 श्लोक से 35 श्लोक के बीच में बताएंगे। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, इवन बोल सकते हैं हमारे लिए भी, कि कैसे इस जगत में सबसे अधिक हमारे लिए जो आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो काम है। तो उससे हमको किस प्रकार से बचना है भगवान 36 श्लोक से 43 श्लोक तक उसके बारे में बताएंगे। तो ये कुछ भगवत गीता के चैप्टर का समरी था। आप चलिए आज का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये सेक्शन जिसका क्लियर होता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। आधे लोग तो इसी में फंसे रहते हैं इस कॉन्सेप्ट में। जो अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन ने पहला प्रश्न यहाँ भगवान से पूछा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान आपने इतना स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया। अब देखिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में एक बात बोला था। भगवान ने बोला था कि जो घोर कर्म है, जो पाप पूर्ण कर्म है, उनसे दूर रहो। ही वरम ही कर्म। अगर आप दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक देखें 49, देखिए भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, तुम पाप पूर्ण कर्मों से दूर रहो, है ना, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो अर्जुन ने क्या सोचा, भगवान तो पाप पूर्ण कर्मों से दूर रहने को बता रहे हैं। हाँ, तो मैं तो पाप पूर्ण कर्म क्या है, युद्ध तो पाप पूर्ण कर्म है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस युद्ध को छोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसे करके अर्जुन सोचने लगा। वो ये नहीं समझा कि भगवान ये बता रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग मतलब भक्ति के द्वारा हमको ये समझना चाहिए क्या चीज हमारे लिए गलत है, उन कर्मों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। भगवान ये बताने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उसको गलत समझ लिया। अर्जुन को समझ में आया कि कृष्णा कॉन्शियस में भगवान हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई दूरेण ही वरम कर्मा, जो बहुत ही घोर कर्म है, जैसे युद्ध जैसी जो कर्म है, इनसे दूर रहो, एकदम शांति स्थापित रहो, कहीं जंगल में चले जाओ। यही तो मैं चाह रहा हूँ, मैं तो युद्ध तो छोड़ना ही चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊं, हिमालय पर चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, यही तो मैं चाह रहा हूँ। तो भगवान भी लगता है मुझसे वही चाह रहे हैं क्या। और इसलिए अर्जुन ने ये फर्दर क्वेश्चन भगवान से पूछा। भगवान से कहा भगवान आप तो हमको ये बोल रहे हो ना दूरेण ही वरम कर्म, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैं भी तो इस संसार से हटना चाह रहा हूँ, सन्यासी बनना चाह रहा हूँ, फिर मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस तो मुझे कर्म फल नहीं लगेगा, कोई कष्ट नहीं होंगे, क्योंकि सारा कर्म का फल है। कर्म फलों के कारण ही हमें अनेक प्रकार का शरीर मिलता है। कोई अलग अलग शरीरों में है, कोई मनुष्य शरीर में है, कोई पशु शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है। तो ये सारे शरीर हमको मिलते ही इसीलिए हैं क्योंकि कर्म फलों के कारण। तो अर्जुन ने कहा एक बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे पास। आपने बताया सांख्य योग के बारे में और मुनि के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में, तो मैं वही काम करता हूँ, है ना। मैं क्या करूंगा, ज्ञान के माध्यम से सृजन करूंगा, सारी चीजों को जानूंगा और सारे कामों को छोड़ दूंगा, क्षत्रिय धर्म को त्याग दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, हिमालय पर। तो अर्जुन का ही प्रश्न है। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्णमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान आप ये बताओ कि आपने मेरे से ये बताया कि आप ये बता रहे हो कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। क्योंकि आपने बोला बुद्धि योग के द्वारा क्या करो, जो कर्म है उससे दूर रहो। और आपने इतना स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि अपनी बुद्धि के माध्यम से कितना सब चीजों से दूर रहता है। तो आप ये मानते हो कि सकाम कर्म से बेहतर बुद्धि योग है, अपनी बुद्धि से कार्य करना है। तो फिर आप इस युद्ध में मुझे क्यों लगाना चाह रहे हो, आप मुझे क्यों इस युद्ध में लगा रहे हो। आपको तो कह देना चाहिए कि तुम मुनि बन जाओ, जंगल में चले जाओ, तो मैं तो वही करना चाह रहा हूँ। आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो। तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं। देखिए ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी की एक एक लाइन
इतना बड़े पूरे पूरे एक एक घंटे 2-2 घंटे उस पर बोला जा सकता है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि अर्जुन के मन में ये जो धारणा है ना, वो इसको अलग समझ रहा है। उसके हिसाब से और बुद्धि योग और कृष्ण भावनामृत अलग अलग चीज है, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझ लिया जाता है। जड़ता मतलब दोस्त सोचते हैं भक्ति योग, भक्ति करना मतलब क्या, संसार छोड़ दो, है ना, बस भजन भजन कीर्तन, है ना, संसार से कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ऐसी बात नहीं है। भक्ति योग ये कार्य नहीं होता भक्ति योग। इसलिए उसको जड़ता समझ लिया जाए, कुछ नहीं करेंगे, है ना, वही भक्ति योग मतलब भक्ति कर रहे हैं मतलब कुछ नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं। भक्ति योग मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, ये होता है भक्ति। ये नहीं कि भक्ति योग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस बस और कुछ नहीं, नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। सी इसीलिए कभी कभी जो लोग ऐसे लोग सोचते हैं कि हम सन्यास ले लेंगे फिर हमें कोई, कई लोग इसीलिए सन्यास लेना चाहते हैं ताकि उनको छुट्टी मिल जाए घर परिवार से, फिर टेंशन खत्म हो जाए, ताकि वो आराम कर सकें। भक्ति योग इसलिए नहीं है। भक्ति योग है और एक्टिव होने के लिए, और तेजी से भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। तो एक मेटलिस्टिक व्यक्ति होता है, उसको कम मेहनत करनी होती है। जो भक्ति योगी होता है, जिसने भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उसको बहुत मेहनत करनी होती है ना। यस, तब वो असली में भक्ति योगी है। भक्ति योगी के मतलब भक्ति बन गया मतलब फिर अब आराम करो, है ना, बस आराम करना है और क्या, क्योंकि बाहर संसार का कोई कार्य तो है नहीं, आराम करेंगे, नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। रूपा जी तात्पर्य में इसलिए समझाते हैं कि ऐसा मतलब कोई काम करे कि हम ये संन्यास ले लेंगे, अब हम कोई भौतिक जगत का काम नहीं करेंगे, तो इससे सिर्फ अबोध जनता से प्रशंसा प्राप्त होगी, है ना। जो लोग जनता जानते नहीं है वो कहेंगे अरे कितने बड़े सन्यासी हैं, कितने बड़े महात्मा हैं, वो आपकी पूजा प्रतिष्ठा करेंगे, आपको जय जयकार करेंगे। बाकी इससे कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली अगर वो सन्यास सही तरीके से नहीं लिया गया है, सिर्फ इस तरीके से लिया गया है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काम से बच जाएं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कभी कोई लोग भक्ति को दिखा करके कामों से बचना चाहते हैं, नहीं, आपको काम करना है, साथ में भक्ति करना है ना, और उन कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करना है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक आलसीपन नहीं है कि बस हम बैठ गए किनारे, बस हम जब कर रहे हैं अब हम कुछ नहीं करें। आपका वो स्तर हो तब वो बातें ठीक है। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, है ना, ये नाटक मत करो कि हम जाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे जा करके अकेले में, वो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि अभी तुम्हारा नेचर जो है वो तुमको अलाउ नहीं करेगा। तुम अगर वहां पर जाओगे भी, फोर्सफुली करने का प्रयास भी करोगे तो तुम विफल हो जाओगे, फिर वापस आ जाओगे क्षत्रिय धर्म में। तो इसलिए सिर्फ चीप एडोरेशन के लिए मत काम करो। आप देखो बहुत सारे आजकल भी हम देख सकते हैं अपने समाज में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधु हैं, जो कि भागवत सप्ताह करते हैं या भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, सिर्फ किस लिए, या तो कुछ पॉपुलैरिटी को प्राप्त करने के लिए कि समाज में लोग उनको जान जाएं, उनकी वाहवाही करें, इसलिए, या तो अपना जीवनोपार्जन चलाने के लिए। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। भगवान की कथाएं, भगवान के बारे में जो बातें हैं, उससे कभी अपने जीविकोपार्जन के लिए उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको सेवा मान करके ट्रीट करना चाहिए। ये भगवान के लिए सेवा है। भगवान के शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, उनका अध्ययन करना, ये भगवान की सेवा है। और भगवान की सेवा में अगर हम कुछ चाहते हैं अपने लिए तो ये हमारा दोष है। तो आप देखिए कई लोग भगवान के कीर्तन को प्रोफेशन बना लेते हैं, सोचते हैं हम कीर्तन करेंगे, जिनके यहाँ कीर्तन करने जाएंगे वो लोग हमको कुछ पैसा देंगे और हमारा खर्चा पानी चलता रहेगा। इस बहाने से वो कीर्तन करने को अपना बिजनेस बना लेते हैं, भागवत कथाओं पर बोलने को अपना बिजनेस बना लेते हैं। तो ये बिजनेस मेंटालिटी हमको बहुत पतन कराएगी, है ना। इस प्रकार से हमें, ये सही तरीका नहीं है भगवान। अब देखिए कई सारे लोग इस तरीके से संसार में कार्य करते हैं। वो कहते हैं देखो भाई हम भगवत सप्ताह तभी करेंगे जब 5 लाख रुपए की व्यवस्था होगी, जब तक 5 लाख रुपए आप नहीं देंगे हम भागवत कथा नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ, उनकी चेतना जो है बाहर से भले वो भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना में अभी भी इस भौतिक जगत जगत के लिए ही भोग पाने की आकांक्षा है ना।
तो ऐसी ऐसी ये धारणा गलत है। अब आगे अर्जुन भगवान से फर्दर इसी क्वेरी को इंक्वायर करते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिमोहयशीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने कहा कि आपने इतनी सारी चीजें बताई भगवान ने तो बहुत कुछ बता डाला, सांख्य योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, कर्म कांड, स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने कहा मेरी बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे चाह क्या रहे हो। मुझे इस युद्ध में लगाना चाह रहे हो, या इतना स्थित प्रज्ञ और मुनि और बुद्धि योग बता करके मुझे एक सन्यासी बनाना चाह रहे हो। आप मुझसे क्या चाह रहे हो, आप मुझे वो बताइए, एग्जैक्टली बताइए। क्योंकि हम देखेंगे पिछली बार, है ना, पिछली जो चैप्टर था, चैप्टर 2 में भगवान ने कई सारी चीजों को बताया। तो अर्जुन अपने कंफ्यूजन को क्लियर करना चाह रहा है। एक्चुअली अर्जुन को क्लियर है, वो हमारे कंफ्यूजन को दूर कर रहा है है ना? और इसलिए अर्जुन जो है वो हम जैसे लोग जो भगवत गीता को पढ़ते हैं, अल्प बुद्धि हैं, तो अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछ करके इंक्वायरी कर रहे हैं, भगवान एग्जैक्टली बताओ मुझे क्या करना है। मुझे सन्यास लेकर के इस संसार से दूर चले जाना चाहिए, या इस संसार में रहते हुए अपने फलों को आपको अर्पित करना चाहिए। क्या बेहतर क्या है इन दोनों। अर्जुन एकदम क्लियर करना चाह रहा है क्वेरी को, इस क्वेरी को। तो इसलिए भगवान अब आगे जो है यहाँ पर बताएंगे, अर्जुन को आंसर देंगे। श्री भगवान वाच लोकन इस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा अर्जुन, लोकन इस्मिन् द्विधा, इस पूरे जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं जो मुझको अप्रोच करते हैं। 2 प्रकार की पद्धतियां हैं, जिसमें एक को बोला जाता है सांख्य योग और दूसरे को बोला जाता है कर्म योग या बुद्धि योग। तो सांख्य योग का मतलब क्या है, हमने आपको बताया ना पिछले अध्याय में, भगवान ने जब आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस बताया, उसी को सांख्य योग बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं ये सर हूँ, मैं सर भी नहीं हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, नहीं शरीर भी नहीं हूँ, क्या मैं मन हूँ, नहीं मन भी नहीं। ऐसे करते करते नेति 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 करते 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 वो पहुंचता है कि मैं हूँ आत्मा। ठीक है, इस तरीके से वो सांख्य योग पे पहुंचता है। अपने आप को आत्मा के रूप में समझना, ये सांख्य योग कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं एक तो वो लोग होते हैं जो सांख्य योग को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग हिमालय पे चले जाते हैं, अपने आप को सारे कर्मों से दूर कर लेते हैं, सारे संबंधों से दूर कर लेते हैं, कहते हैं कि हम तो बस आत्मा हैं और मेरा कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। इस तरीके से वो मेडिटेट करते हैं और ज्ञान को संचय करते हैं और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक पथ पर। और दूसरे लोग जो हैं वो कर्म योगेन योगिनाम, कर्म करते हैं इस संसार में, है ना, भक्तिमय कर्म करते हैं और उन भक्तिमय कर्मों के द्वारा समस्त चीजों से ऊपर उठ जाता है। यस, है ना। और वो इस संसार में रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी कार्य नहीं कर रहे हैं, सब सारे फलों को मेरे लिए करते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं, और इस संसार बंधन से मुक्त होते हुए चले जाते हैं। वो इस संसार में तो रहते हैं, लेकिन इस संसार का प्रभाव उनको नहीं पड़ता। जैसे एक कमल का फूल है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ के गुणों को नहीं लेता। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस भौतिक संसार में ही रहेंगे, वैसे ही वो ऑफिस जाएंगे, कार्य करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, परिवार उनका होगा, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, घर होगा, सब कुछ वो फॉलो करेंगे। लेकिन क्योंकि वो भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, उनका प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, तो अपने आप ही वो समस्त कर्मों फलों से मुक्त होते जाते हैं। उनके कर्म का फल उनको नहीं मिलेगा, वो तो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए चलते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि दोनों ही योग हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ज्ञान योग, कर्म योग। अर्जुन क्या सोच रहा है, ज्ञान योग का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ जाएंगे, कर्म योग का मतलब संसार में कार्य करें। भगवान ने कहा नहीं, ये दोनों योग हैं, उसके माध्यम से भी तुमको मुझे जुड़ना है, इसके माध्यम से भी तुम मुझसे जुड़ोगे। लेकिन अंतर क्या है, ज्ञान योग के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हम आत्मा हैं, और कर्म योग के माध्यम से हम उस स्तर पर कार्य करते हैं।
मैं आत्मा हूं तो मेरा कार्य क्या होना चाहिए? जो परम आत्मा है उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो भक्ति योग तो यही है। भक्ति योग में हर एक प्रक्रिया, जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं, ये सोच के करते हैं कि भगवान को प्रसन्नता मिलेगी, भगवान इससे खुश होंगे, ये सोच करके हम कार्य करते हैं। तो जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ में बीज डालना है ना, बीज जो डालना है वो आपका ज्ञान योग है कि आपने बीज डाला, और बीज डालने के उपरांत जो आप सिंचन कर रहे हो, उसका पेड़ खड़ा हो रहा है, वो भक्ति योग है। तो जो व्यक्ति भक्ति योग करता है, ये अपने आप समझ लेना चाहिए, उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कंप्लीटेड है उसका, तभी वो भक्ति योग कर पा रहा है। ठीक है, उसको ज्ञान योग करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ज्ञान का संचय करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है ना। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं कि दोनों पथ हैं, लेकिन इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों क्यों श्रेष्ठ है? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना होगा। देखिए, ज्ञान योग को फॉलो करने के लिए आपको अगर हिमालय पर्वत पर जाना है या फिर बाहर जाना है, तो आपकी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। अगर इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तो आप वहां जाकर के भी निष्फल हो जाओ, है ना। जैसे कि विश्वामित्र हुए, शौभर मुनि हुए, है ना, वो चले गए सेक्लूडेड प्लेस पे चले गए, लेकिन वहां भी क्या वो हो पाए, वो कर पाए इंद्रियों को निग्रह? नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो कृष्ण भावनामृत का कार्य है, इसमें इंद्रियों को विमल करना ये पहला लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी है। आप भक्ति करोगे करोगे करते रहोगे भगवान की प्रसन्नता के लिए काम, अपने आप इंद्रियां विमल हो जाएंगी। आपको एक्सटर्नली काम नहीं करना है उसके लिए, कि हम कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बस आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवाएं करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, धीरे धीरे आपकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, उनमें रंच मात्र भी अशुद्धि नहीं रहेगी। तो अच्छा प्रोसेस है ना। ज्ञान योग में आपको मेहनत करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, फिर जंगल जाओ, फिर उसमें तपस्या करो, ध्यान करो, सब चीजें क्या है, आपके ऊपर ही फोकस है। आप अगर गड़बड़ किए गए। लेकिन भक्ति योग में हम भगवान के दास हैं, भगवान बचाएंगे तो बचेंगे, और भगवान तो बचाएंगे ही, भगवान के पास तो शक्ति है, वो बचा सकते हैं। तो भक्ति योग में हमारी डिपेंडेंसी कहाँ पर है? भगवान श्री कृष्ण पर। लेकिन उसके विपरीत ज्ञान योग में हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? अपनी साधना पर। हम अपने आप को बड़ा स्ट्रांग मानते हैं, ज्ञान योग में हम जंगल जाएंगे, हम तपस्या करेंगे। लेकिन भक्ति योग में हम भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंट। मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। भगवान अगर बचाना चाहते हैं, किसकी हिम्मत है कि मुझे मार पाए? तो हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, उनसे दया याचना करते हैं। हम कितना सुंदर वैष्णव सॉन्ग गाते हैं ना, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहि भव सिंधु रे, तरहि भव सिंधु रे। भजहु रे मन, हे मन भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, जिनके चरण कमल अभय को प्रदान करने वाले हैं। संसार में कितने भय हैं हमको, हमारा शरीर के कारण कितने भय हैं। हमें डर लगता है कहीं इसको कोई रोग ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए, है ना, कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना आए, ताप है कितने सारे, क्लेश कितने प्रकार के हैं। लेकिन भक्त इन सब को मौका मानता है भगवान के प्रति समर्पित करने का। उसको कोई रोग होगा तो कहेगा बहुत अच्छा हुआ, हम अपने आप को बहुत ज्यादा अभिमानी मानते थे, अपने शरीर का बड़ा गर्व करते थे, देखो क्या हालत हो गई, हम कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। तो वो भगवान की शरण ले पाता है उस अवस्था में, अपने आप को भाग्यशाली मानता है, अच्छा हुआ मुझे रोग हुआ, है ना, वरना मैं तो बहुत अभिमानित हो गया था, है ना। तो इन सबको मौका मान करके भगवान की सेवा करता है। कृष्ण भावनामृत और कर्म योग में क्या अंतर है? बहुत बेसिक अंतर है। देखिए, कर्म योग में हम कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हैं। हम कहते हैं भाई हम कर्म अपने मन का करेंगे, जो फल मिलेगा वो भगवान को अर्पित करेंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का मतलब क्या है? जो हम कर्म भी करते हैं
वो भी भगवान के लिए करेंगे, भगवान के द्वारा बताया गया ही करेंगे, फल को तो भगवान को अर्पित करेंगे ही करेंगे। हर एक चीज कृष्ण के लिए, दैट इज कृष्ण भावनामृत। तो कर्मयोग में स्तर होते हैं। सबसे निचला कर्मयोग क्या है? अपने मन का काम करेंगे जो हमको अच्छा लगता है, फिर फल को भगवान को देंगे। उसके ऊपर कर्मयोग का स्तर क्या है? कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, ये भक्ति होगा। जब कर्मयोग का उच्च आगे का स्तर भक्ति योग हो जाता है या कृष्ण भावनामृत का कार्य हो जाता है। दैट इज डिफरेंस एक्चुअली। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर तरीके से तात्पर्य में बताते हैं इसको कि कृष्ण भावनामृत। अर्जुन ये नहीं समझ पाया था कि कृष्ण भावनामृत जड़ता है या सक्रिय सेवा है। उसे क्या लगा था कि कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि संसार के कामों को छोड़ दो। अरे आप देखिए, जो कृष्ण इस्कॉन में जो क्या ब्रह्मचारी होते हैं, है ना, या गृहस्थ होते हैं, क्या वो सब कुछ छोड़ करके बैठे होते हैं? नहीं, वो और एक्टिव होते हैं और तेजी से वो भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तब वो आप निवृत्त हुए। वहां हम इसलिए ब्रह्मचारी नहीं बन गए कह रहे चलो अब हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करेंगे। नहीं, आपको वहां और एक्टिव होना है। आपके लिए पहले आप बस एक छोटा सा परिवार आपके लिए था, अभी पूरा विश्व आपका परिवार है। सबको आपको भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान देकर उन सबको मुक्त करने का प्रयास करना है। तब आप उस स्तर पर हैं, है ना। कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं कि बस निष्कर्म हो गया, कोई काम नहीं करना, है ना। तो अर्जुन की जो गलत फिलॉसफी थी, या फिर बोले हम लोगों की जो गलत फिलॉसफी है, अर्जुन खुद को माध्यम बना करके उसको हमको क्लैरिफाई करा रहा है भगवान से। भगवान अर्जुन को बताते हैं, न कर्मणा मनारंभस नैष्कर्म्या पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो देखिए, ज्ञान योग और भक्ति योग में कितना अंतर है। ज्ञान योग तो एक तो इनडायरेक्ट प्रोसेस, भक्ति योग डायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करो, डायरेक्ट सेवा करो, भक्ति करो, इस जगत से निकल जाओ, है ना। ज्ञान योग में हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। खुद में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, थोड़ा सा भी आप नीचे गिरे, गए। भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में अगर आप गिरे भी तो भगवान है, वो तो भगवान तुरंत आपका हाथ पकड़ लेंगे, है ना। कहीं ऐसे भाई ऐसे कैसे, है ना। अभी आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे कैसे पीछे जा रहे हो? चलो, भगवान हमको खींच ले जाएंगे, इवन तो हम नहीं भी जाना चाहते हैं तो। तीसरा, भक्ति योग में सक्सेस की श्योरिटी है। आपने एक बार भक्ति करना प्रारंभ किया ना, और आपने भगवान को अपनी शरण, भगवान के प्रति अपनी शरण डेवलप किया, भगवान आपको अंत तक लेके ही जाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। भक्ति योग का मतलब है भगवान के ऊपर डिपेंडेंट। इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। जैसे हमने दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ा था ना, नेहा भृकमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस मार्ग में प्रयास करने में कोई हानि नहीं है और कभी विनाश भी नहीं होता। आप जितनी भक्ति इस जन्म में करोगे, अगले जन्म में उसको आगे आपको करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ये जो ज्ञान योग है, इसमें ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। और सबसे लास्ट में वो क्या है कि इसमें आपको शुद्धता की आवश्यकता होती है। अगर शुद्ध नहीं है, ज्ञान योगी गए। भक्त आपके अंदर कितना भी काम क्रोध अहंकार भरा हो, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, सब तेरे साथ। अभी आपको वॉइस आ रही, बीच में हल्का सा डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है। तो अभी अर्जुन पूछ सकते थे, अर्जुन ने ये तो भगवान ने इसलिए चौथे श्लोक में ये चीज को क्लिक किया, कोई भी व्यक्ति, है ना तो कर्म से विमुख होकर के छुटकारा पा सकता है, और ना ही सिर्फ वो संन्यास ले ले तो छूट जाएगा। कभी कोई लोग क्या सोचते हैं, यही चीज मैं आपको प्रारंभ में बताई थी। कभी कोई लोग सोचते हैं भाई मेन समस्या क्या है, हम कर्म करते हैं और फंस जाते हैं। इस संसार में कैसे फंसते हैं? कर्म फंस गए, क्या कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। तो एक काम करते हैं, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, जंगल चले जाएं, हिमालय पे चले जाएं, ना कोई काम होगा, ना कोई कर्म फल मिलेगा, ना हमको कोई शरीर मिलेगा, या कोई प्रकार की समस्या होगी। तो लोग मूर्खतापूर्ण
पूर्ण तरीके से ये सोच लेते हैं कि कर्म को ना करने से कर्म फल से बच जाएंगे। लेकिन आप खुद जरा सोचो, कर्म को ना करना भी एक कर्म है, उसका भी आपको कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। जैसे आप जैसे सी बात बताएं, आपने कहा हम किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने मन को खाली रखेंगे। लेकिन आप ये भी तो सोच रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये भी तो एक सोच है। तो इस बारे में हो कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा तो आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ नहीं सोचें, ऐसा संभव नहीं। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये सोचना कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, इस दुनिया में सब कुछ दूंगा, अकेले बैठ जाऊंगा, तो वो भी एक कर्म है, उसका फल मिलेगा। तो कर्म फल को छोड़ करके तुम बच नहीं सकते कर्म से। और दूसरा भगवान बता रहे हैं, ना ही केवल संन्यास से सिद्धि पाई जा सकती है। तो कर्म से विमुख होकर के और संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए समाज में इतना ज्यादा उत्पात है, क्योंकि संन्यास ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता है कि संन्यास का मतलब क्या है। संन्यास का मतलब है आपको और एक्टिव होकर के भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए अभी मान लीजिए यहाँ पे अर्जुन पूछे एक प्रश्न, अर्जुन कहें कि भाई ऐसा क्यों है कि हम बिना कर्मों को छोड़ दें तो भी हम आपके बारे में क्यों नहीं सोच सकते, या फिर कर्म त्याग क्यों नहीं प्राप्ति की जा सकती सिद्धि की। तो भगवान ने बोला, अर्जुन एक सेकंड भी जो जीव है वो बिना कर्म के नहीं रह सकता, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। उसको किसी न पर्टिकुलर का उसको मेंटालिटी उसको मिली हुई है, उस आधार पर वो कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, खाली नहीं रहेगा, ये उसका नेचर है। 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि आतुतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते हि वश कर्मा सर्व प्रकृतिर्जय गुणे, है ना। एक समय भी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखो हम 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, तमोगुण, सत्वगुण, इन 3 गुणों के द्वारा हम हमेशा काम करते रहते हैं। कोई जो तमोगुण के द्वारा बंधे हैं वो लोग सोते रहते हैं, मांसाहार करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, वो करेंगे ही वो, क्योंकि उन्होंने तमो को स्वीकार किया है। रजोगुण वाले लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं, संसार में हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है ना, सब लोग हमको प्रणाम करो, सबका नमस्कार करो, है ना? अपने आप को ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, ये सब रजोगुण का काम। सत्व गुण का जो व्यक्ति होता है वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, खुश रहता है, खुश रहे, है ना, और ये हायर अथॉरिटीज को मानते हैं। तो ये 3 गुणों के अंडर में ही हम हमेशा काम करते हैं, कभी भी इन 3 गुणों से अलग नहीं है। तो ये बताते हैं अर्जुन, यहाँ अर्जुन को भगवान बताते हैं कि देखो सोल का नेचर है एक्टिव होना, सोल अपने स्वभाव से एक्टिव है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं राधे श्याम प्रभु, कहते हैं देखो कोई व्यक्ति को अगर एक सैक बना दिया जाए, बोरे के अंदर डाल दिया जाए, है ना, तो वो व्यक्ति देखिए कैसे, एक सैक रेस होती है, आपने सैक रेस सुना है ना, बोरे के अंदर बच्चे जो होते हैं बोरे के अंदर वो दौड़ते हैं, है ना। तो उस बोरे के अंदर दौड़ने के बाद भी वो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो अगर बोरा हटा दिया जाए तो कितना तेज दौड़ेगा, और तेज दौड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही आत्मा बंद कर दिया गया है, तब भी हम एक रुक नहीं सकते, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी चालू रहेगी, कुछ ना कुछ जगत के बारे में सोचेंगे, है ना। एक क्षण भी खाली नहीं रह सकते। तो जो सोचे व्यक्ति कि हम संसार छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे, तब हम बड़ी शांति मिल जाएगी, मिथ्या। तब आप और इस जगत में जो कुछ है उस भगवान से जोड़ करके उनको अर्पित करके किया जाए, यही संन्यास हमारे मन में है, बाहरी चीजों में कम, हमारे मन के अंदर संन्यास होना चाहिए। मन के अंदर संन्यास मतलब इस जगत की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और उनकी सेवा के लिए है, ये वास्तविक संन्यास। बाहर का त्याग कौन सी बात, आंतरिक त्याग होना चाहिए। इस संसार में जो कुछ सुख सुविधाएं हैं वो भगवान श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए,
और मैं एक उनका दास हूं। मेरा कार्य क्या है? संसार की समस्त वस्तुएं को भगवान की सेवाओं में लगाना। वे होना चाहिए वास्तविक संन्यास। इसको बोलते हैं वास्तविक संन्यास। तो इसलिए इसको बताया है भगवान, इसलिए भगवद गीता में इस बात को बोल रहे हैं कि एक क्षण भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। और भक्ति इतनी सुंदर प्रक्रिया है, श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद जी कोट करते हैं 1.5.7, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भूतमुष्य किं को वाप्तो भजतां स्वधर्मतः। भक्ति योग की प्रक्रिया इतनी विशेष है, इतनी विशेष है कि कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, लेकिन भले ही वो शास्त्रोन्मोदित कर्मों को ना करे अथवा भक्ति ना करे, चाहे वो पतित भी हो जाए बाद में, उसकी कोई बुराई नहीं हुई, कोई उसकी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, थोड़ा भी कार्य किया उसने भगवान के लिए प्रयास किया ना, ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो है उसने बहुत इस संसार में बहुत बढ़िया से सेटल्ड है, सब लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उस व्यक्ति ने क्या पाया? और दूसरा व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया, बाद में उसका पतन हो गया, वो नीचे गिर गया, उस व्यक्ति ने क्या खोया? अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को कर रहा है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि वो जीवन के पुरुषार्थ को कर रहा है। क्योंकि जीवन इसीलिए मिला है मनुष्य शरीर, और किसी कार्यों के लिए नहीं मिला है। ये उनसे प्रेम करे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। इसके बाकी जो फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि ये काम हम अच्छे से कर पाए, है ना। That's the same thing we have to understood. प्रभुपाद पर में आप देखिए कितना अच्छे से बताते हैं यहाँ पर इस बात को। हम हमेशा शील हैं, कभी हम अक्री नहीं हो सकते कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्यारस उच्यते। अगर कोई व्यक्ति ये नाटक है कि भाई हम तो बहुत बड़े सन्यासी हो गए, हम तो बहुत बड़े रिनंशियन वैरागी हो गए हैं, लेकिन में वो सब चल रहा है, काश मैं वहां जाता, काश मैं उससे मिलता, काश मैं बातें करता, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। बाहर उसने ऐसा ड्रेस पहन लिया है सन्यासियों का, तो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोलते हैं। वो दूसरे लोगों को दिखा रहा है कि हम देखो कितने बड़े सन्यासी हैं, हमने, लेकिन अंदर से तो ऐसा हमको मिथ्याचारी नहीं बनना है। ऐसे सन्यासी जो होते हैं वो हमको नहीं बनना है कि बाहर से सब त्याग लेकिन अंदर से सब कुछ ही डालना है। आप देखिए कई सारे आप देखेंगे जो साधु होते हैं हुक्का पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, तो क्या है, बाहर से उन्होंने ड्रेस तो ले लिया सन्यास का, लेकिन अटैचमेंट नहीं गया अंदर से, क्या फायदा। इसके विपरीत भगवान क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखिए इस संसार में कितने लोग हैं जो सन्यासी बन सकते हैं? नहीं, बहुत कम लोग, मुश्किल से 1% भी लोग नहीं होंगे। लेकिन कितने सारे गृहस्थ हैं, कितने सारे लोग हैं जो संसार में रह करके कार्य कर रहे हैं। भगवान उन सबको कह रहे हैं कि आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जो स्थिति में है वहीं पर उन कर्म फलों का त्याग करके मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करके तो ऐसे चीटर्स हमको नहीं बनना कि बाहर से हम फॉल्स रिनंशिएशन दिखा दिए कि हम लोग बड़े नहीं, यस्त्विन् इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुना कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं तथा शिष्यते। और इसके विपरीत जो भक्ति योग है उसमें नहीं, काम करना नहीं छोड़ा है, भगवान के लिए कामों को कर रहे हैं।
है ना। ऐसे ही आप देखिए जो आते हैं, उनके लिए भोग, भगवान के लिए भोगा बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के बारे में लोग क्लासेस लेते हैं। तो जो ब्रह्मचारी हैं उनका पूरा में जा रहा है, खाली नहीं है वो, है ना। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी वो खाली रहने के लिए नहीं बने, भगवान की सेवा के लिए बने। तो इंद्रियाणि मनसा कर्मेंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है। ये तो भक्ति योग प्रोसेस कैसे है, हम अपना भगवान लगाकर अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आंखें हैं, ये गलत देखना चाहती हैं, लेकिन हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन करके भगवान के डिटीज को देखते हैं, इन आंखों को गलत चीजों से चाहते हैं। कान जो है बहुत प्रकार की म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के बारे में सुना करके इनको, इन कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करें। ये डिवोटीज के लिए ये श्लोक है। बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग को प्रारंभ करता है वह अति भ्रष्ट, ऐसा बहुत अच्छा मानता है कि जिसने छोड़ा बल्कि भगवान की भक्ति कर करके उन कर्मों को शुद्ध कर रहा है, वो ज्यादा विशेष है, ज्यादा उत्कृष्ट व्यक्ति है वो, है ना। तो देखिए इसको हम कैसे सकते हैं, जो ढोंगी या पाखंडी होते हैं वो लोग बड़ा ध्यान का नाटक करेंगे, हम बहुत ध्यान लगा के बैठे हैं, ड्रेस पहन लेंगे, है ना, लेकिन उनके अंदर में सब वही चीज चल रहा है ना। काश मुझे ये संग मिल जाए, काश मुझे ये खाने को मिल जाए, ये लोग जो आएंगे ये हमको कहेंगे बहुत बड़े हम साधु हैं, तो ये लोग कुछ दे दें हमको, है ना। तो उनके माइंड में सब साधु हैं, संसार छोड़ दिए, पूरा माइंड में तो संसार ही चल रहा है ना। दैट्स द थिंग। तो उनकी फिलॉसफी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी बताएंगे वो सब मूर्खता है, भगवान कृष्ण के द्वारा वो सारा ज्ञान कर लिया जाता है, क्योंकि भगवान क्या है। दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त हैं वो एक एक वर्ण आश्रम में, अपने अपने वर्ण आश्रम में रहेंगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहेंगे, गृहस्थ गृहस्थ का पालन करेगा, वानप्रस्थ वानप्रस्थ का पालन करेगा, सन्यास सन्यास का पालन करेगा, उन सारे रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए और साथ साथ में भगवान की सेवाएं अर्पित करते हुए उनका धीरे धीरे शुद्धिकरण होता चला जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, उन्होंने त्यागा नहीं, जंगल में चले गए, नहीं, वो सब कुछ कर रहे हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के आधार पर, और सारे फलों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मचारी का धर्म है स्वाध्याय करना, उसको देखो पढ़ाई, गृहस्थ में व्यक्ति को बाहर जॉब करना होता है, उसको कुछ मिलेगा, और धन जो है वो माया का बहुत बड़ा एक तरीके से हथियार है। तो गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए कि वो उसका परिवार का भरण पोषण करने के लिए और 5% 10% भगवान की सेवाओं में अर्पित करे, ये सोच के कि ये मेरा सौभाग्य है। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा धर्म है दान, जितने अध्याय करेंगे उनकी प्रति, ऐसे ही गृहस्थ जितना अधिक दान करते, कोई प्रेशर दबाव नहीं, स्वेच्छा से, तो उससे उनकी प्रगति होती है। क्योंकि धन को बोला जाता है बाह्य प्राण, एक होता का प्राण और एक होता माध्यम सेवा के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, उनकी सेवाओं में समर्पित करने की इच्छा है, तो हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ता रहेगा जब हम इस तरीके से कार्य करें। इसलिए बताते हैं शास्त्र, फॉलो वर्णाश्रम, पाखंडी बनने से अच्छा है कि आप जिस आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह करके
अच्छे से अपने नियमों का, गृहस्थ धर्मों का पालन करिए और भगवत ध्यान जाइए भक्ति करते हुए, है ना। लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ कहाँ है। प्रहलाद जी अपने बताते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। इस जगत के लोग हैं, ये नहीं जानते कि उनका अगर वो करके वो खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, असली स्वार्थ हमारा भगवान कृष्ण के चरण कमल है। जितना अधिक हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, हम उतना जल्दी मुक्त होते चले जाएंगे। ये असली स्वार्थ। तो इवन कोई अगर एक गृहस्थ व्यक्ति भी है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी है, वो भी कृष्ण भावनामृत के सबसे टॉप पे पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गृहस्थ लोग हैं वो तो बेचारे माया में फंस गए ना। माया सब कुछ मन में है, माया मन के अंदर है। अगर वो जो मन को आपने ये चीज समझा दिया कि हर एक चीज भगवान की है और उनकी सेवा के लिए है, बस ये चीज समझना है, बाकी कोई भी बंधन नहीं है आपके लिए संसार में। अगर कोई एक गृहस्थ दो चीजें करे, वो अपने जीवन को सक्सेस प्राप्त कर सकता है। पहला, एक नियंत्रित जीवन जिए, जैसा कि शास्त्रों में समझाया गया है। कुछ भी किया, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, जैसे शास्त्र बता रहे हैं उस आधार पर गृहस्थ कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी दो कार्य। प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, सबसे आखिरी का एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, जीविका के लिए ध्यान प्रपंच जो सिर्फ भोली भाली जनता को अट्रैक्ट करके कि हम कितने बड़े साधु हैं, हमारी पूजा करो, प्रतिष्ठा दो, ऐसे व्यक्ति से वो सड़क पर जो झाड़ू लगा रहा है, जो सोचता है कि मैं भगवान सेवा करना, अच्छा व्यक्ति जैसे भगवान के नाम पर बिजनेस नहीं कर रहा, भगवान के नाम पर अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहा। जो लोग ऐसा बोलते हैं, अरे भगवत गीता है, इससे हमको भाग हो जाएगा, हम तो भगवान के तो बस संसार छोड़ेंगे, ऐसे वो लोगों को भगवत गीता में आया, ऐसे हमको इस संसार में है और अनासक्त होकर के, ना कि संसार को छोड़ना है, सब छोड़ के भाग जाओ, आराम करो, फिर क्या है यार, सन्यासी बन करके दूसरे लोग पूजा करेंगे, हमें बोलेंगे कि बहुत बड़े हैं प्रभु जी, है ना, आराम करो, वहां से बढ़िया से नहीं सीखते। इस वर्ल्ड में रह करके इस वर्ल्ड का नाम, कीचड़ के बीच में कमल की तरह रहो, अनासक्त। जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए। अगर प्री मैच्योर रिनंसिएशन लोगे तो वही बने। अब देखते हैं कई साधु होते हैं, बीड़ी सिगरेट पी करके पीते रहे पड़े होते हैं। अगर उस तरीके का संन्यास लेंगे, भगवान से आसक्ति डेवलप नहीं हुई उस स्तर की, तो हम फिर भगवान से आसक्ति नहीं हुई तो फिर से बहुत ही लगते हैं बनने संन्यास। ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवान 8वें श्लोक में बोलते हैं, नियतम कुरु कर्मा त्वं कर्मजायो हि कर्मणा शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धयेद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, जिस जगह पर है, कोई जॉब कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, जो हैं, आप उस नियत कर्म को करो। उस नियत कर्म बहुत अच्छी है, ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है ना। छोड़ दिया कर्म, वो अच्छी चीज नहीं है, उससे अच्छा है आप कर्म करो। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जहां पर भी है ना, क्योंकि अभी आपका हृदय शुद्ध है ना, और हृदय शुद्ध नहीं है और आपने प्री मैच्योरली संसार को त्याग दिया, चले गए, जहां भी चले जाएं, जब हृदय में ही अशुद्धता है, जहां भी जाएंगे नरक ही मचाएंगे, दोनों कुछ, क्योंकि हृदय में ही अशुद्धता है। तो जब तक हृदय में अशुद्धता है, हम जो शूद्र
उसमें रहते हुए, उसके आधार पर काम करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए उन सारे कार्यों को अर्पित करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम जानते हैं वर्ण आश्रम की व्यवस्था को, है ना। तो उस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए। और ये क्योंकि बिना कर्म के शरीर निर्वाह नहीं हो सकता, बिना उसके तो शरीर ही नहीं निर्वाह हो पाएगा। तो इसलिए अर्जुन के लिए क्या व्यवस्था है, अर्जुन एक क्षत्रिय है और गृहस्थ है, उसको इसलिए युद्ध करना चाहिए, ना कि तो भी आप फॉल डाउन होगा। यहाँ बताते हैं, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट होगा अगला, ठीक है। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। That's